मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जनपद में एसपी के निर्देशानुसार अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मुबारकपुर की पुलिस ने एक घटना की कार्रवाई में पॉक्सो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को जहां गिरफ्तार किया है, तो वहीं दूसरी कार्रवाई में एक अवैध पिस्टल 32 बोर व एक अवैध जिंदा कारतूस के साथ एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बात करें अगर थाना देवगांव पुलिस की, तो थाना देवगांव की पुलिस ने भी 2 किलो 650 ग्राम नाजायज गांजा के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार जहां किया है, तो वहीं थाना रानी की सराय पुलिस ने भी अवैध देसी तमंचा 315 बोर व कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं थाना जहानागंज पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में 2 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं थाना बैरदा की पुलिस ने भी 2 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस तरह की हुई कार्रवाई से अपराध महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत एवं डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर मंगलवार को तहसील निजामाबाद में आमजन से रूबरू होकर कुल 34 लोगों की समस्याओं को पूरी गंभीरता से सुना तथा 6 मामलों का मौके पर निस्तारण किया। अधिकारी द्वय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में राजस्व की 20, पुलिस के 10, आपूर्ति के 2, विद्युत एवं विकास के 1-1 मामले सम्मिलित थे। मंडलायुक्त श्री पंत ने जन समस्याओं की सुनवाई के दौरान पाया कि तहसील के अंतर्गत ग्रामों में बड़ी संख्या में अविवादित विरासत के मामले लंबित हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडलायुक्त ने इस स्थिति से असंतोष व्यक्त करते हुए उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि अभियान चलाकर अविवादित विरासत के मामलों का निस्तारण किया जाए। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर विकासखंड मिर्जापुर एवं मोहम्मदपुर के वीडियो उपस्थित नहीं थे। मंडलायुक्त श्री पंत ने इस स्थिति पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए एसडीएम को निर्देशित किया कि संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर सभी अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जो भी अधिकारी अवकाश पर रहें, वे संबंधित एसडीएम को इस संबंध में अनिवार्य रूप से अवगत कराएं। इसी क्रम में उन्होंने सभी एडीओ पंचायत को निर्देशित किया कि रोस्टर बनाकर गाँवों का भ्रमण करें तथा स्थानीय समस्याओं को संज्ञान में लेकर यथासंभव मौके पर ही उसका निराकरण करें। अयोध्या विश्वविद्यालय कुमारगंज के अधीन आजमगढ़ कृषि महाविद्यालय के कृषि सह अधिष्ठाता पद पर डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार सिंह को नवीन तैनाती मिली है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के सब्जी विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर धीरेन्द्र कुमार सिंह ने सोमवार को कृषि विश्वविद्यालय पहुंचकर सह कृषि अधिष्ठाता के पद पर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करते हुए आजमगढ़ कृषि महाविद्यालय का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वर्ष 2015 में कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। महाविद्यालय की स्थापना के बाद 3 वर्ष तक विश्वविद्यालय में ही वहां के छात्रों का पठन पाठन होता रहा। वर्ष 2018 में पूर्ण रूप से वहां के छात्रों को कृषि महाविद्यालय में शिक्षकों एवं हॉस्टल की व्यवस्था होते ही स्थानांतरित कर दिया गया था। तब से आज तक महाविद्यालय के कृषि सह अधिष्ठाता का पद रिक्त चल रहा था। डॉक्टर सिंह मूल रूप से आजमगढ़ जनपद के निवासी हैं। बता दें कि प्रोफेसर धीरेन्द्र कुमार शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय में 5 वर्ष सहायक प्राध्यापक के रूप में, 6 वर्ष सह प्राध्यापक के रूप में एवं 8 वर्ष से ज़्यादा अध्यापक के पद पर पंतनगर विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि वार्ता के दौरान श्री सिंह ने अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि सर्वप्रथम आजमगढ़ के कृषि महाविद्यालय में स्नातकोत्तर एवं पीएचडी के पाठ्यक्रम अतिशीघ्र शुरू कराना एवं साथ ही शोध एवं प्रसार की गतिविधियों का भी संचालन किया जाएगा, जिससे पूर्वांचल के किसानों को विश्वविद्यालय एवं कॉलेज पर किए गए शोध से अवगत कराकर पूर्वांचल का विकास कृषि के क्षेत्र में किया जा सके। इस अवसर पर विश्वविद्यालय से जुड़े काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस बाबत मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। जो भी सरकार ने पॉलिसी बना रखी है उसका पूरी तरीके से पालन किया जाएगा और साथ में हम इस कृषि महाविद्यालय के उन्नयन और विकास के लिए हम अपने कुलपति डॉक्टर विजेंद्र सिंह साहब, साथ में हमारे कृषि मंत्री आदरणीय शाही जी और सरकार से भी हमारा आग्रह होगा कि इस महाविद्यालय को पूरी तरीके से उन लोगों का सपोर्ट मिले, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें, हमारे बच्चे, हमारे किसान आगे कार्य कर सकें, अच्छा कर सकें। अभी सर एक कोरोना काल चल रहा है, इस समय आप पढ़ाई को लेकर या अभी तो खैर काउंसलिंग चल रही है, लेकिन पहले बच्चे किस तरह से उनको आप शिक्षित करने का? हमारी इस कोविड-19 में योजना बन रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाई हो,
इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी कमी है हमारे पास, अन्यथा हम ऑनलाइन टीचिंग पे जोर देंगे जिससे कि ऑनलाइन टीचिंग चलती रहे। साथ में सरकार के जो भी दिशा निर्देश, जो भी गाइडलाइन आती हैं, उनका पालन पूरी तरीके से किया जाएगा। जनपद के प्रत्येक बच्चे को स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी राजेश कुमार ने अति कुपोषित बच्चों के अभिभावकों से बच्चों को चिकित्सकों की सलाह पर पोषण पुनर्वास केंद्र NRC भेजने में सहयोग मांगा है। जिलाधिकारी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बाल विकास विभाग के माध्यम से बच्चों और महिलाओं के पोषण में सुधार के लिए निरंतर काम कर रही हैं। वह अति कुपोषित बच्चों स्वयं का चिन्हीकरण कर रही हैं और उनका संदर्भन कर रही हैं। इस कार्य का एकमात्र उद्देश्य जनपद को कुपोषण मुक्त बनाना है। इसलिए ऐसे परिवार जिनमें इस श्रेणी के बच्चे हैं वह अपने बच्चों को नज़दीक के एनएम उपकेंद्रों, प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं जिला अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र पर भेजने में सहयोग करें। आजमगढ़ जिले के फरियां पुलिस चौकी क्षेत्र के फतनपुर गांव में सुदामी देवी निवासी मुस्तफाबाद फतनपुर के घर में रात में चोरों ने 2 कमरे में सीन काट कर 2 लाख रुपए का गहना और 50,000 नगद के साथ ही घर में रखा घरेलू सामान चुरा ले गए। तो इसके बाद जयलाल विश्वकर्मा के घर में भी चोरों ने सीन काट कर लगभग लाखों की कीमत का गहना और 10,000 नगद सहित घर में रखे पीतल के बर्तन उठा ले गए। चोरों द्वारा की गई चोरी घटनाओं से क्षेत्र में लोग डरे हुए हैं। तो एक ग्रामीणों का कहना है कि फरियां पुलिस केवल खाना पूर्ति कर चली जाती है और फरियां क्षेत्र में चोरियों के हौसले बुलंद है, क्योंकि अभी तक हुई चोरियों में किसी का भी खुलासा स्थानीय पुलिस नहीं कर पाई है। क्या कुछ कहा पीड़ितों ने, सुनवाते हैं आपको। क्या हुआ है? 1 लाख का गहना गया था और 50,000 रुपये। कैसे चोर घर में कैसे घुसना है? सेन काट के एक कोठरी में कटने ना कुछ पौने दूसरी कोठरी में कटने तो जवन रहल तो उनको लेके चले। तो सुबह उठे हैं तो पुलिस को बताई हैं आप? हाँ, सुबह उठे तो केवाड़ी खोले तो देखे हमारे घर में एकदम सेन कटी है। कौन गाँव है? फतनपुर। भाई आपका क्या नुकसान है? हमार पेट सीन काट के नहीं पेटी निकाल के लिया, एक हंडा, एक पाराज, एक बाटुली और एक और हंडा रहा, 2 हंडा। कितने सामान हो जाएगा? अभी हंडा का हम बताना सहित कितना पड़ी। और गहना कितने? जनपद आजमगढ़ में अधिक संख्या में उचित दर दुकानें नियुक्ति हेतु अवशेष दुकानों की नियुक्ति माह में कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। और उसके क्रम में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उचित दर दुकानों के निस्तीर्णकरण के आदेश की तिथि से अधिकतम 1 माह के अंदर नए उचित दर के विक्रेता की नियुक्ति अनिवार्य रूप से हो जानी चाहिए, ताकि दुकान की संबद्धता जल्दी से जल्द समाप्त हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में रिक्त दुकानों में उचित दर दुकान की नियुक्ति किए जाने हेतु तिथि निर्धारित करते हुए निर्देश दिए गए थे, परंतु अभी भी भारी संख्या में उचित दर दुकानों की नियुक्ति होना शेष है। उक्त स्थिति अत्यंत ही खेदजनक है और जनपद में जिन ग्राम पंचायतों में उचित दर दुकान की नियुक्ति होना है उसमें 20 विकासखंड के अंतर्गत 95 ग्राम पंचायतों में उचित दर दुकान की नियुक्ति होना है। जिलाधिकारी ने बताया कि विकासखंड अजमतगढ़ में 4, अतरौलिया में 3, अहिरौला में 3, जहानागंज में 6, ठेकमा में 7, तरवा में 5, तैबरपुर में 3, पलहनी में 9, पवई में 3, मिर्जापुर में 5, कोयलसा में 2, बिलरियागंज में 4, मोहम्मदपुर में 4, महाराजगंज में 5, मार्टिनगंज में 5, लालगंज में 10, सठियाओं में 4, हरैया में 4, फूलपुर में। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के 23 क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में कोविड-19 के मरीजों की पुष्टि हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत सरकार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ा पर नियंत्रण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कंटेनमेंट जोन में पुष्ट हुए कोविड-19 मरीज के सैंपल कलेक्शन की तिथि से विगत 14 दिनों में कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न होने के कारण उसे कंटेनमेंट जोन की सूची से विमुक्त किए जाने के निर्देश हैं। तत्क्रम में पिछले 14 या उससे अधिक दिवसों से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी न चिन्हित होने के कारण बाह्य क्षेत्रों से हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि दिनांक 30 जुलाई 2020 द्वारा दिए गए निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति इन क्षेत्रों में भी लागू होंगे।
जनपद में भाजपा द्वारा कल से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17वें जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो शहर से लेकर गांव तक रक्तदान से लेकर गरीबों और दिव्यांगों के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया है। इसके तहत आज नेहरू हॉल में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में आयोजक आनंद गुप्ता, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा आजमगढ़ द्वारा नेहरू हॉल में एक कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार सिंह और जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता उपस्थित रहे, जहां लोगों ने प्रधानमंत्री के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके जन्मदिन के अवसर पर दीर्घायु होने की कामना की। और वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह से पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है, उसी तरह बहती रहे। आनंद गुप्ता के सौजन्य से 70 लाभार्थियों को चश्मा वितरण किया गया, जिसमें गरीब महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा भाजपा जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार सिंह और आनंद गुप्ता ने, आपको सुनवाएंगे। क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है इनके? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सेवा सप्ताह का कार्यक्रम शीर्ष नेतृत्व के आदेश के अनुसार हर जिले में किया जा रहा है। उसी क्रम में आज जो है गरीब असहाय जरूरतमंद लोगों को पिछड़ा वर्ग के द्वारा माननीय जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से नेतृत्व में आज चश्मा वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को हम जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए उनको प्रणाम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन अवसर पर तमाम कार्यक्रम में लगे हैं, क्या कार्यक्रम है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर सेवा सप्ताह का आयोजन पूरे देश में चल रहा है। उसी के अंतर्गत हमारे आजमगढ़ जनपद में कल 14 तारीख को रक्तदान का कार्यक्रम हुआ। उसी के साथ साथ आज 70 गरीब भाइयों को चश्मा वितरण का कार्यक्रम है। उसी के साथ साथ कल 16 तारीख को जो है अपने सफाई अभियान का कार्यक्रम है। इसके बाद फल वितरण का कार्यक्रम है। इसके बाद पेड़ लगाने का कार्यक्रम है। ये सब तमाम कार्यक्रम का आयोजन एक सप्ताह तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की है। उसी के अंतर्गत आज यह चश्मा वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और 70 गरीबों को आज यहाँ पर चश्मा वितरण का कार्यक्रम किया गया है। और हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर उनको बधाई देते हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि वो दीर्घायु हो, उनकी आयु लंबी हो, कि लंबे अरसे तक हम लोगों के बीच में रह के इस देश की सेवा करते रहें। बहुत बहुत आजमगढ़ जनपद की महाराजगंज ब्लॉक में युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा ग्रामीण अंचल में खेल को बढ़ावा देने के लिए युवक महिला मंगल दल प्रोत्साहन वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कृष्णपाल सदस्य भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी रहे। इस अवसर पर कुल 41 मंगल दल को प्रोत्साहन के तौर पर स्पोर्ट्स किट का वितरण किया गया, जिसमें क्षेत्र के 16 युवक मंगल दल और 25 की संख्या में महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि भारत सरकार का यह प्रयास है कि ग्रामीण अंचल में जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उन प्रतिभाओं का विकास कर उन्हें आगे लाना है। मुख्य अतिथि ने इस संदर्भ में महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण देते हुए कहा कि रांची के एक छोटे से गांव से निकलकर क्रिकेट की दुनिया में भारत का मान पूरे विश्व में बढ़ाया। आइए सुनाते हैं कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कृष्णपाल सदस्य भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी ने क्या कुछ कहा। भारत सरकार का प्रयास है नौजवानों में जो प्रतिभा छिपी हुई है उसे तलाश करके बाहर ले आए। ऐसा नहीं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ी हैं, जिनका बड़ा नाम है, चाहे फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, वही बड़े खिलाड़ी हैं। वास्तव में तमाम छोटे छोटे गांव में ऐसी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जिनकी तलाश नहीं हो पाती, जिनको तलाशा नहीं जा सकता। और लेकिन अब धीरे धीरे छोटे छोटे गांवों से, छोटे छोटे शहरों से भी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं निकल के अभी क्रिकेट दुनिया के बादशाह माही के नाम से मशहूर, जिनका नाम सुना होगा आप सबने, अनिसंज्ञात हो गया। मेहनगर तहसील प्रांगण में उप जिलाधिकारी प्रियंका प्रियदर्शनी के अध्यक्षता में तथा सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए हेड पंकज सिंह एनडीआरएफ की टीम द्वारा सांप के काटने, बिजली करंट लगने, पानी में डूबने तथा अन्य आपदा को लेकर बचाव हेतु प्रशिक्षण कराया गया। और इस प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया और लोगों को
अलग अलग तरीके से सभी बीमारियों से बचाव के लिए सुझाव दिया गया। इस मौके पर नायब तहसीलदार इसामुल हक, फरीदी टाइप बाबू कमलेंद्र तिवारी, लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष हरिंद्र सिंह, हरद्वार सिंह, सुल्तान अहमद, गुरुदेव पांडे तथा अन्य लेखपाल संघ के लोग मौजूद थे और कानूनगो अमित कुशवाहा, अमित सरोज भी उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अलग अलग टीम बनाकर थाना क्षेत्र में हो रहे अपराध व अपराधियों की धरपकड़ करने हेतु लगी भ्रमण टीम द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान बिलरिया की चुंगी स्थित कोको पिज्जा रेस्टोरेंट व आवास विकास चौराहे के पास डीसी लॉज एंड रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा रेस्टोरेंट के अंदर कोविड-19 का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से हुक्का बार संचालित किया जा रहा था। अवैध रूप से 2 रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा चलाए जा रहे हुक्का बार पर छापा मारकर भारी मात्रा में हुक्का, पाइप, तंबाकू फ्लेवर्ड बरामद कर मौके से 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाली पुलिस ने महामारी अधिनियम व सिगरेट और तंबाकू अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा पूजा दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि विश्वकर्मा पूजा का राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने से ही भगवान विश्वकर्मा का सम्मान होगा और उनके वंशज विश्वकर्मा समाज की पहचान बनेगी। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा समाज की गौरव और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। विश्वकर्मा समाज की पहचान भगवान विश्वकर्मा से है। देश में 5 करोड़ विश्वकर्मा समाज के लोग तथा उद्योग, शिल्प, तकनीकी अभियंत्रण, व्यवसाय, तकनीकी शिक्षा, वास्तु कारीगर, शिल्पी आज 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की पूजा, आरती व आराधना करते हैं। उन सभी की भावनाएं भगवान विश्वकर्मा जी पूजा दिवस से जुड़ी है। सरकार को देश की इतनी बड़ी आबादी की भावनाओं का सम्मान करते हुए भगवान विश्वकर्मा पूजा दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करें। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाना के सामने सुबह टहलने निकली महिला का उच्चकों द्वारा गले से चैन छीनकर फरार होने का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ था कि दूसरी घटना इसी थाना क्षेत्र के चूहड़पुर निवासी मजदूर लालचंद्र सरोज को रानी की सराय स्टेट बैंक में 25,000 जमा कराने आया था। बैंक के बाहर बाइक से पहुंचे तो 2 अधकुत्ते उचक्के कुर्ते में रखा 25,000 ब्लेड से काटकर लेकर फरार हो गए। घटना के बाद वृद्ध मजदूर अवाक हो गया। सूचना पाकर फिलहाल पहुंची पुलिस पूरी मामले की तहकीकात में जुट गई है। अधिकारी के निर्देश पर एसडीएम बुढ़नपुर ने मंगलवार को देर शाम को वितरण कार्यालय पवई, अतरैठ व अतरौलिया गोदाम का निरीक्षण किया। उन्होंने गोदाम में अपने कर्मचारियों के साथ जाकर बारीकी से खाद्यान्न का निरीक्षण किया व रखरखाव का निरीक्षण किए। उन्होंने स्टॉक रजिस्टर का बारीकी से मिलान किया। निरीक्षण के अतरैठ गोदाम के रखरखाव पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कर्मचारियों को हिदायत दिया कि दोबारा आने पर रखरखाव दुरुस्त होना चाहिए वरना कार्रवाई की जाएगी। तो वही गोदाम में कुछ कर्मचारी गण मुंह पर मास्क नहीं लगाए थे, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी फटकार लगाई। मास्क लगाने की कड़ी हिदायत दी। गोदाम से जितने भी कोटेदारों का गल्ला उठान हुआ था सबका स्टॉक रजिस्टर भी मिलान किया गया। ट्रैक्टर ट्राली पर लगे गले का भी बारीकी से जांच किया व उनका स्टॉक रजिस्टर भी देखा गया। क्या कुछ कहा इस बाबत धर्मेंद्र सिंह नायब तहसीलदार ने, सुनवाते हैं आपको। देखिए, अतरौलिया गोदाम में जांच के दौरान लगभग सभी चीज़ें ठीक पाई गई, क्योंकि जिनका हमको चने के लिए जांच के लिए डीएम साहब ने हमको यहाँ पे वो किया था, तो यहाँ पे हमको जितना इनके पास हमारे स्टॉक रजिस्टर में जितना इनको मिला था चने इस पूरे महीने के लिए और इन्होंने जो रिलीज़ किया, तो जो रिलीज़ किया और जो इनके पास स्टॉक वर्तमान में दोनों का बैलेंस एकदम सही है। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने जिसको रिलीज़ किया है उसकी जांच मैं मौके पे करने जा रहा हूं कि उनको उतना गल्ला मिला कि नहीं मिला। कितने कोटेदारों को रिलीज़ किया? लगभग 50 कोटेदारों के आसपास इन्होंने रिलीज़ किया। 35 कोटेदारों का रिलीज़ किया है। 35 लोगों को भी उनका भी गले जांच की जाएगी। चने की विशेष तौर से हमको इसमें जांच दी गई है कि उनको वो चना मिला कि नहीं। जैसे मेरे पास लिस्ट है, तो जैसे हीरालाल जो है भीखपुर के हैं, इनको 5.01 कुंतल दिया गया है। अब इनको मैं जाके देखूंगा कि आपको ये मिला कि नहीं। यहाँ से रिलीज़ हुआ। जांच के बाद फिर राशन वितरण होगी, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए भी शासन कुछ व्यवस्था कर रही है? नहीं, शासन व्यवस्था इसके लिए बहुत चुस्त दुरुस्त कर रही है और इसमें बहुत हद तक हम समझते हैं कि अच्छी व्यवस्था हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत कमियां हैं, उसको हम लोग दूर। आजमगढ़ जिले की मुबारकपुर थाने की पुलिस ने एक अच्छी पहल की है। कोरोना वायरस जैसी महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, तो शासन व प्रशासन दिन रात लॉकडाउन का पालन करा रहा है। वही आज मुबारकपुर थाने पर 2 महिला आरक्षी खुशबू और सुबी पांडे शासन व प्रशासन की गाइडलाइन फॉलो कराते नजर आए। थाना परिसर में आने जाने वाले फरियादियों की थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर का प्रयोग करते नजर आए। तो ही TV20 न्यूज़ की टीम ने इस सराहनीय कदम से के
प्रशंसा करते हुए थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा और उनकी टीम को धन्यवाद दिया। पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर उसके पास से असला व कारतूस भी बरामद किया है। सदर तहसील में कोरोना काल के 6 महीने बाद आज सदर तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से जिलाधिकारी राजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के देखरेख में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इसमें कुल आज 140 मामले सामने आए। 20 मामले को मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया, तो ये बचे हुए मामले पर जिलाधिकारी और एसपी के निर्देश पर आज ही लेखपाल और दरोगा की संयुक्त टीम के मामले का निस्तारण कराया जाएगा। ज़्यादातर मामले जमीन और नाली संबंधित और भूमाफियाओं संबंधित मामले सामने आए हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह ने बताया कि 2 ऐसे मामले आए हैं कि विदेश भेजने के नाम पर लोगों से पैसे ठगी करने का सामने आया है। तो ये पुलिस अधीक्षक का कहना है कि आज ही दोषियों की गिरफ्तारी करा ली जाएगी और पूछताछ के बाद जो भी मामला सामने आएगा उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी आजमगढ़ ने और फिर सुधीर कुमार सिंह एसपी आजमगढ़ ने, हम बारी बारी से बात सुनवाते हैं। 5-6 महीने बाद तहसील दिवस चालू हुआ है सर, क्या कहना चाहेंगे सर? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार तहसील दिवस का शुरुआत की गई है और कोरोना के कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया गया है। बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे सब लोग शिकायतें सुन रहे हैं। करीब 140 शिकायतें आज तहसील दिवस सदर में प्राप्त हुई हैं। अभी और भी कुछ शिकायतें और आनी हैं। सभी का निस्तारण जो है समयबद्ध तरीके से करा लिया जाएगा। किस तरह के मामले सर? कई तरह के शिकायत के मामले हैं। कुछ आबादी में विवाद के मामले हैं, कुछ चक्रोड पे कब्जे के मामले हैं, कुछ विद्युत के भी बिल को लेकर कुछ समस्याएं थी, कुछ राशन को बांटने की समस्या थी। तो हर तरह की कुछ ना कुछ शिकायतें आई हैं और उनका समय से निस्तारण कर दिया जाएगा। जैसे कि बहुत दिन बाद ये समाधान दिवस शुरू हुआ है, तहसीलों में भी हर तहसील में होगा, तो अब आम जनता को राहत मिलेगी? हाँ, समाधान दिवस शुरू होने से निश्चित तौर पे एक पटल है जहाँ पे कि कोई भी आके सहूलियतपूर्वक आके अपनी बात कह सकता है और सबका एक यूनिक नंबर दिया जाता है, उसको पोर्टल पे फीड किया जाता है और उसका निस्तारण भी फीड किया जाता है और उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो बिल्कुल इससे आम जनता को राहत मिलेगी उनके शिकायतों का निस्तारण होने में। तो एक अच्छा पटल है और इसको कोशिश है कि हम लोगों ने कि कोरोना के दौरान भी एक अच्छी तरह से तहसील दिवस हो और सब लोग अपने यहाँ पे आए और अपनी समस्या को बताएं। वो पूरा एक निस्तारण का पूरा एक स्कीम बनाया है और इससे सभी आम जनता को सबको फायदा हो। महीने बाद तहसील दिवस खुला है, कितने मामले आए हैं क्या? देखिए, कोरोना के संक्रमण और कोरोना काल जब से चला, पहली बार उसके बाद प्रथम मंगल दिवस ये तहसील दिवस आज हुआ है और इसमें जिन लोगों को काफ़ी इसका प्रचार प्रसार भी किया गया था जब ये किया गया था, आज लगभग 130-135 एप्लीकेशंस आई हैं और सभी के निस्तारण हेतु निर्देश दिए गए हैं। जॉइंट टीम डीएम साहब द्वारा बनाई गई है, पुलिस और रेवेन्यू की, और जिनका आज ही निस्तारण किया जाए। सर, आपके द्वारा भी लगातार सुनवाई किया जाता है, उसके बाद भी इतना मामला है? देखिए, मेरे द्वारा भी जन सुनवाई में प्रतिदिन सुनवाई की जाती है और निश्चित रूप से पुलिस से संबंधित बहुत कम एप्लीकेशंस यहाँ पर आई हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जो सुनवाई हो रही है वो जन सुनवाई में काफ़ी लोग आ जा रहे हैं, उनका निस्तारण भी हो जाए। समाधान में किस तरह के मामले आए आपके? देखिए, हमारे यहाँ जो मामले ज़्यादातर जो मामले हैं पुलिस और रेवेन्यू से रिलेटेड हैं, जिसमें नाली का विवाद है, घर का विवाद है, ज़मीन का विवाद है। उसके लिए जॉइंट टीम बनाई गई है। 2 प्रकरण ऐसे आए हैं जिसमें विदेश भेजने के नाम पर पैसा ले लिया गया, उन्हें विदेश नहीं भेजा गया। उस पर समुचित कार्रवाई मेरे द्वारा की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोग अगर जाँच के दौरान दोषी पाए जाते हैं। समाधान दिवस हर थानों में शुरू करके आगे इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अब तहसील दिवस शुरू हो गया है, थाना दिवस अब शुरू हो जाएगा, तो निश्चित रूप से जो लोग थाने पे आते हैं उनका थाने पे ही निदान होगा और कार्रवाई होगी। इससे निश्चित रूप से जनता को सहूलियत होगी। सर, विदेश भेजने वाला किस थाने का मामला है? देखिए, मैं अभी इसलिए नहीं बताऊँ क्योंकि उस पर कार्रवाई होनी है। आज ही कार्रवाई होगी और आपको शाम तक पता भी चलेगा।